हो गया। बहुत बड़ी सौगात 378 करोड़ रुपए की भरतपुर में जो भराव की समस्या है उससे मुक्ति देने का काम जो है आज किया जा रहा है। इसी तरह से 43 करोड़ की नगर निगम के माध्यम से गांधी चौपाटी का, गौरव बेटी उद्यान निर्माण का, एसपीजी योजना में मुख्यमंत्री आवासों का, डामरीकरण के 38 करोड़ रुपए, स्ट्रेंथनिंग और बाइंडिंग ऑफ सैंतराईकरण रोड 26 करोड़ रुपए, भवनपुरा का गांव 1 करोड़ रुपए, RIDF 5 करोड़ रुपए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग PSC जगीना, PSC भरतपुर पीपला, इनके ये लोकार्पण है। चिकित्सा विभाग का लोकार्पण है, समग्र शिक्षा अभियान का लोकार्पण है, ऊर्जा विभाग का लोकार्पण है, RSRDC का लोकार्पण है, कृषि उपज मंडी का लोकार्पण है। शिलान्यासों की सूची में बताना चाहूंगा, 282 करोड़ रुपए का प्रथम फेज का शिलान्यास, डामरीकरण 45 करोड़ का, चिकित्सा शिक्षा विभाग का मेडिकल कॉलेज का 87 करोड़ का, चिकित्सा विभाग का RBM हॉस्पिटल में 5 करोड़ 26 लाख का, PHD का 53 करोड़ 54 करोड़ का, सड़कों का निर्माण नगर विकास और UIT के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के आसपास ये हो रहा है। साथ ही 132 kV GSS फुलवारा में, ऊर्जा विभाग का 33 kV का GSS, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल 7.5 करोड़, राजकीय कन्या महाविद्यालय का पीपला में 4.5 करोड़ रुपए और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ग्राम वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख। बहुत सारी योजनाएं, ये 670 करोड़ की योजना तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, बहुत मैं उनको यहाँ मांगूंगा नहीं, आज आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। फोकस युवा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, 3.5 लाख दे रहे हैं। 1,35,000 लोगों को सरकारी नौकरियां, किसानों को अनुग्रह राशि 1,000 रुपए मुख्यमंत्री संजीवनी योजना में 10 लाख आने वाले समय में 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी। हमारे किसान को सर्दी में जो है नहीं जो है तब वो कांपना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज यहाँ आकर के अपने कर कमलों के द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को भी जयंती के अवसर पर जो है पुष्पांजलि दी है। महाराजा सूरजमल के चित्र पर भी जो है अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, ये हमारी मजबूरी है। वहाँ CLP लीडर्स और PCC के अध्यक्षों की मीटिंग है, जयंत चौधरी जी पहुंचने वाले हैं और सारे अन्य नेता पहुंचने वाले हैं। मैं अपने मंत्रियों से माफी चाहते हुए और राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों से और विशिष्ट जनों से माफी चाहते हुए मैं सीधा आपके हमारे सबके लोकप्रिय माननीय अशोक गहलोत जी को इन्वाइट करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें और हमें आशीर्वाद दें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, बोलो गिरिराज महाराज की जय सिया राम। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रसादी मीणा जी, रमेश मीणा जी, आपके प्रभारी मंत्री बजरंग लाल जाटव साहब, शिवाजी गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, त्रिलोक त्यागी जी, डॉक्टर जसवीर सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, सगीर अहमद पूर्व विधायक, प्रतिभा सिंह जी पूर्व विधायक, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम मेरे साथी, बुजुर्गों,
भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चौधरी साहब 120वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया उनकी याद में। और संयोग से 2 दिन बाद ही महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चिरंजीवी जी के बारे में बचपन से सुनते थे। लंबा संघर्ष किया बचपन से ही। आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया। जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था। छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे। वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा। चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा। और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को वो इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है। और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी। सामाजिक सरोकार रखते थे वे। और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है, रेला है, रेला है। तो इस प्रकार से शिवराज गर्ग जी ने जो मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, आपके आशीर्वाद से वे यहाँ से विधायक बन के गए हैं। राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी उन्होंने कई उद्घाटन, कई लोकार्पण की शिलान्यास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी इन्होंने महत्वपूर्ण काम है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रही है, नर्सिंग कॉलेज बनेगी,
बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था, तब चंबल का पानी भरपूर शहर तक आया था। अभी भी कई गांवों में जाना बाकी है। जल जीवन मिशन बना है, उसके माध्यम से भी जाएगा। तो आपको मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब के जन्मदिवस मनाने के अवसर पर यहाँ के विकास का लेखा जोखा अभी रखा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। भरतपुर संभाग के मुख्यालय है और इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में डॉक्टर, नर्सेज सबने मिलकर, मैं समझता हूँ, उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राहुल गांधी की यात्रा थी, वो यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो वो तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग से, देश में पहली सरकार हमारी है जिसने घोषणा करी थी हम किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते हमारे बीच में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होते वो कि राजस्थान सरकार ने किसानों का अलग बजट पेश किया है। उसी रूप में हमने उनका हम जो कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए समर्पित है। आपको शायद मालूम है कि आज हमने जो छूट दी किसानों को, 8 लाख किसानों का कुओं के अंदर बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। कुल उपभोक्ताओं में मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी तो सचिवालय आए हैं, मोदी जी तो आप देखते हैं गवर्नर रहते हो, उन्होंने केंद्र सरकारी खिंचाई करने में कमी नहीं रखी, ऐसा बहुत कम होता है। और किसानों की बात की, दिल्ली की बात किसानों की बात करी, और कई
जयंती में आएंगे और मुझे कहेंगे सुनना है। और मुझे खुशी होती है कि अचानक मीटिंग आ रही दिल्ली के अंदर या सिटी के अंदर, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। खुशी होती है कि मैं कुछ रुकता हूँ आपके बीच में। आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी महिलाएं आई है, मैन बेटे आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, तमाम लोग स्वयं का नेतृत्व था, जो प्रतिनिधि था उसे बनाए हैं। इस बात का ऐसा संकल्प तो है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारी सोच है, अब राजस्थान एक गति विकास कर रहा है, नौकरी देने में कमी नहीं है अपने देश के अंदर। 1,35,000 नौकरी नेतृत्व में है, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख की गवर्नमेंट और कर रखी है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है सरकारी गैर सरकारी नौकरी कैसे मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम जितना रोजगार मेले लगाएं। कभी जयपुर जोधपुर बीकानेर लगे थे, 10,000 नौजवानों नौकरी लगी। हम चाहेंगे भरतपुर में मेला लगे, सब बड़े बड़े लगे, रोजगार के बड़ी बड़ी कंपनियां आए, प्रोडक्शन ऑनलाइन करें। इस प्रकार में मैं कहना चाहूँगा, हम लोग चारों ओर से रोजगार की चिंता करने बढ़ना चाहिए, सरकार के साथ साथ में महंगाई को लेकर हम चिंतित है। इस प्रकार से महंगाई की मार कम हो और सरकार विधवा बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें थोड़ा बढ़िया भारत सरकार पर विधाता लोग जुड़े राहुल गांधी के साथ में महंगाई कम करे। भारत सरकार करनी पड़ेगी, उनको आत्मनिर्भर प्रयास करने पड़ेंगे। आपकी संकट में है अभी देश के अंदर, रोजगार मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिससे भी नई नौकरी मिल चाहिए। सरकारी नौकरी पूरा जो खालिस्तान है केंद्र में भरे जाने चाहिए। ये मांगे जो है वो साथ में 14 साल चाहते थे, देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे। वो चीज यात्रा की भी है, भारत यात्रा की तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो, धर्म के बीच में, जाति के बीच में। आज धर्म और जाति के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है, और जो हालात बना रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट, जुडिशरी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई में दबाव, और किसानों की भी पूछ नहीं। 7,000 किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, उनके संतों को पूछे हुए पहले कानून पास कर दिए। और किसान ने हिम्मत दे दिया, तो पहले तो तुम बोलते रहते उस वक्त बनी 4-4.5 साल तक सर्दी के अंदर गर्मी में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी ऐसा नहीं करते हैं, अपने काले कानूनों को निरस्त करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। दूसरे किसानों की लड़ाई थी, पूरा देश उनके साथ था और किसानों की प्रेरणाई पहले दिन ही थे। उस कारण से 1.5 साल तक बैठना संभव हुआ किसानों का। आगे जीत किसानों की हुई, इस बात में हम सब लोग गर्व होना चाहिए देश में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी स्थिति चल रही है, आपको मालूम है, मैं वक्त नहीं लूँगा, चाहे वो राइट तो है, तो हम चाहते हैं भारतीय लागू करें दुनिया के देश के अंदर, सबको इलाज फ्री मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करी हमने, आज पूरा इलाज राजस्थान फ्री मिल रहा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान 10 लाख का बीमा उन्होंने कर रखा है, 5 लाख असम के बीमा के साथ नहीं है, सारा दवाइयाँ फ्री, गैस फ्री, ओपीडी फ्री। इस प्रकार की हमारी शानदार योजना है। बहुत ही उसका स्वागत हुआ। हमारे दृष्टिकोण हमने कहा कर्मचारियों को भी
पेंशन योजना जो पुरानी थी वो लागू नहीं चली, वो लागू में खड़ी है यहाँ पर। एक के बाद एक जो फैसले किए हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं हमारे मौके पर ये कहना चाहूँगा, जो आज करके को आपने काम किया था उत्तर में आया था आपने इसमें, तो मुझे खुशी है कि आपने कोई कमी नहीं रखी थी उस पर की। और मैं इतने जा सकता हूँ आपको और विश्वास जा सकता हूँ कि अभी मैं प्रदेश में देखने गया था यहाँ पर, आप लोग जाके देखिएगा, जनक मिलेगी सरकारी कामों में चलेगी। मुझे खुशी है कि वहाँ गणेश जी जो थे वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। इतनी खुशी होती है कि ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख लगता है उससे हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान के अंदर है, गाँव गाँव ये बात पहुँची भी है। आपसे मैं आवाज करूँगा कि हमारी चीन की योजना है उसको आप पहुँचाएं। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना लागू करिए देश के अंदर, चलो आगे राजस्थान 8 रुपये में खाना दे रहे हम लोग। इंदिरा रसोई के नाम से 70 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है सरकार को, अच्छा खाना मिल रहा है। पूरा योजना शुरू करनी है, 50 यूनिट फ्री करी है बिजली की। तो आज मैंने कहा तो दिशा को मिला के 46 लाख लोगों में जीरो आ रहा है। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों को रोजगार, पेंशन दे रहे बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, विधवजनों को। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोले हम लोगों ने। और मैंने आपसे निवेदन करना है, गांव में अब ऐसा माहौल बन गया है। पहली बार मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के बचपन के अंदर, इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय बातें इंग्लिश से, IT का जमाना है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, गूगल उपलब्ध है, मोबाइल फोन है, नॉलेज इज पावर, इसके बाद ज्ञान और पावर है। तो हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षा मंत्री थे गोमदादा जी, तब इन्होंने शुरुआत करी थी इंग्लिश शिक्षण की। आज मैं वो कह सकता हूँ बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। 5 साल में नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान के बच्चे हमारे जो है देश में नहीं दुनिया में, मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड तक जाएंगे, IT में काम सीखेंगे। 50,000 का 1 करोड़ का 2 करोड़ कर दो। खेती एक सीमा तक है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, बचवा करता जाता है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप एक नया रेवेन्यू खुला इंग्लिश का, उसको और बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कॉलेज में खोलिए, जो विद्यालय कॉलेज खोली है आपके यहाँ खुली जिले के अंदर 2011 में 94 कॉलेज लड़कियों में खोली है। कहा कि 50 कॉलेज 60-70 साल में खोली है। क्या हमने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी, 94 गर्ल्स की। मुझे भी कहते हैं प्राण को लड़के न पड़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमारा निर्णय हो गया है। आप लोग खुशी होगी, स्कूल अलग दे रहे हैं, बिखरा स्कूल मिल गई है, देवनान योजना अलग बनी स्कूल मिल गई है, साइकिल में बांटी आज तक। इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ भारत के साथ में राजस्थान कई योजना ऐसी है जो देश में कई राज्यों में नहीं है। इस प्रकार के आने वाले दौर के अंदर मैंने आह्वान किया सबको कि आप कृपया करके अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। अभी तक 180,000 लोगों ने चुनाव भेजा हमारा ऑनलाइन। आप मेरे को भेजिएगा, मैं चाहूँगा किसान का बजट अलग आया, अगले बजट में हम चाहेंगे युवाओं को कैसे, छात्रों को कैसे प्रेरणा मिले, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। आपके चुनाव में चाहूँगा कि हमें मिले और आप सभी भावनाओं मिला करके बजट पेश हो।
ये मेरी भावना है। यही बात कहता हूँ मैं आपको आह्वान करूँगा कि सरकार से योजना है, कृपा करके उन योजनाओं को गाँव से गरीब तक पिछड़ों तक पहुँचाएं, उनका भला हो। और ये 34 साल को जबकि श्रद्धांजलि होगी, पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने खेती की गौ गौशाला की राजनीति करी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनके साथ में है। ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय